आजकल के बेटे अपने बाप को गिलास भर पानी नहीं देते। कुछ बेटों की हम बात कह रहे हैं। कुछ बेटे समाज में ऐसे भी हैं जो बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं देते। लेकिन इनके पुत्र श्री सत्यनारायण जी, श्री महावीर प्रसाद जी, प्रभुदास जी, तो इन्होंने क्या किया सत्यनारायण जी ने कि अपने वृद्ध पिता को जैसे श्रवण कुमार ने तीर्थ यात्रा कराई, इन्होंने भी उन्होंने कावड़ से यात्रा कराई, इन्होंने कार से यात्रा करा दी और धाम में लाके भागवत सुनवा दिया। पिता ने भी अपना फर्ज पूरा किया। बाप का धर्म क्या है? आजकल का बाप केवल पैसा बांट देता है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। नहीं, केवल पैसा बांटोगे तो पैसा बर्बाद कर सकते हैं बच्चे। लेकिन इन्होंने अपने पुत्रों को धन तो दिया बंटवारे में, लेकिन भागवत भी दे दी कि चलो 7 दिन तीनों बेटे चलो भागवत सुनना। और भागवत के संस्कार, वैसे भी इनके संस्कार इनके बच्चों में हैं, पर पिता का धर्म यही है कि वो अपने बच्चों को केवल दौलत नहीं, संस्कार भी बंटवारे में दे करके जाए कि बेटा ये संस्कार मेरा वाला अब तू संभालना। मेरे द्वार से कभी कोई भूखा नहीं गया तो अब मैं जा रहा हूं, अब तू इस घर का मुखिया है, तेरे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए। ये बाप का संस्कार बेटे को अपनाना चाहिए। बाप यदि 11 माला जपता है तो बाप का खेत 3 बेटों को बांटा गया, तो बाप यदि 11 माला जपता था तो 11 के भी तो 3 टुकड़े होने चाहिए कि भाई ऐसा करो कि चलो 4-4 माला तुम कर लो, है ना, तुम माला जपो, माला भी तुम्हें देख के जाएंगे कि चलो भैया तुम भी 11 करो। ये अच्छी बात है कि मैं 11 करता, तुम भी 12 करो, तुम 25 करो। कि आजकल के पिताओं की गलती क्या है कि दौलत तो बांट देते हैं, संस्कार नहीं बांटते। सच बताओ, बंटवारा संस्कारों का भी होना चाहिए कि नहीं? कि मैं पूजा करता हूं, मैं जल चढ़ाता हूं सूर्य भगवान को बेटा, तो ये बाप का संस्कार अब कौन करेगा? बोलो, बेटा करेगा। मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं गया तो आगे की जिम्मेदारी किसकी? हाँ, तुम करो। संस्कार यही है, केवल दौलत नहीं बंटवारा दौलत का नहीं। बाली का एक पावन चरित्र आपको सुनाऊं। बाली जब मरे तो बाली जब मरा तो बाली ने मरते समय, मरने से पहले अपने पुत्र का हाथ पकड़ा। बाली के पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? अंगद। बाली का बेटा अंगद। अंगद का हाथ पकड़ा किसने? बाली ने। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। बाली का हाथ पकड़ा, बाली ने अंगद का हाथ पकड़ा और राम जी के हाथों में रख दिया। हे राम, आज से मेरा बेटा आपका। सुमित्रा माँ ने अपने बेटे लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और राम के हाथ में रख दिया। राम, लक्ष्मण, आज से तुम्हारी माता है सीता और तुम्हारे पिता हैं राम। सुमित्रा माँ ने अपना बेटा राम को सौंप दिया, तो बाली ने भी मरने से पहले अपना बेटा राम को सौंप दिया। इसलिए सुग्रीव राजा बने और अंगद युवराज बना। जबकि होना क्या चाहिए कि राजा का बेटा युवराज होता है। तो सुग्रीव यदि किष्किंधा के राजा हैं तो सुग्रीव के बाद किष्किंधा किसकी थी? सुग्रीव के बेटे की। पर राम के हाथों सौंप दिया ना अंगद को, तो राम जी ने कहा सुग्रीव, जब तक आप जिंदा हैं तो आप राजा बनिए किष्किंधा के, लेकिन आपके बाद आपका बेटा राजा नहीं बनेगा। बाली ने मरते समय अपने पुत्र को मुझे सौंपा है और जो मेरी शरण में आता है मैं उसे राजा ही बनाता हूं। ऐसे राजा बनाना। मामेकम शरणम व्रज। यदि तू मेरी शरण में है तो राजा से नीचे का तो मैं कोई प्लान ही नहीं करता। भगवान अपने भक्त को
राजा के नीचे कोई प्लान नहीं करते। राजा की तरह राजयोग होता है जीवन में। जहां भी रहोगे राजा की तरह बिंदास, रानी की तरह। कब? जब शरण प्रभु की। इसलिए मेरी मां, जैसे बाली ने अपना पुत्र सौंप दिया राम को, ऐसे श्री राम किशन जी, कमला देवी मैया, इन्होंने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और जो भगवान में समर्पित है उसकी चिंता उसे नहीं है, उसकी चिंता फिर भगवान को है, क्योंकि तुम समर्पित हो ना, आश्रित हो। तो पुत्र श्री सत्यनारायण जी, महावीर जी, प्रभुदास जी, सरजू देवी जी, मुनिया देवी जी, गायत्री जी, पोते पवन कुमार जी, भुवनेश जी, सूरज जी, अक्षय जी, रूपदास जी, भाई घनश्याम जी, संतोष देवी जी और चंचल देवी जी, ममता देवी जी, खरियानीब है, खारियानीब हैदराबाद। तो इसमें लिखा गलत है ना, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आकाश जी कौन है? पोता कहाँ है? अच्छा, ये आकाश, तो ये हमारे श्री राम किशन जी की पोता है। भगवान पूरे परिवार को सुखी और स्वस्थ रखें। अभी भागवत जी के पोथी पाठ 27 जनवरी से होंगे। आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, पितरों की सदगति हेतु भागवत जी के पोथी पाठ करवा सकते हैं। और इस सुंदर से भागवत जी के अनुष्ठान से अपने आप को जोड़ सकते हैं। जीवन में भागवत जरूर सुननी चाहिए। कल हम लोगों ने सुना कि, हाँ बेटा, कौन चिल्ला रहा है? दुड़ू जी, सुनो, कल भगवान ने क्या कहा? शंकर जी ने खूब समझाया, माता सती को नहीं समझी, परीक्षा लेने गईं, भस्म हो गईं, पार्वती बनकर प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह हुआ। ये मनु जी की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, जिनकी कल आपने कथा सुनी। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव नाम का एक छोटा सा बालक था, बहुत छोटा बालक है, 5-6 साल की आयु है। मां तो मिल गई है पर पिता खोजे मिल नहीं रहे हैं। ध्रुव जी बार बार अपनी मां से पूछते हैं, मां मेरे पिता कौन है? मां मेरे पिता कौन है? सब बच्चे कहते हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं। मां मेरे पिता कौन है? मां ने कहा कि बेटा, तेरे पिता यहाँ के जो राजा हैं उत्तानपाद, वो तेरे पिता हैं। तो मां, जब ये पिता हैं मेरे, तो ये मुझे मिलते क्यों नहीं? तो मां ने कहा कि बेटा, तेरी जो दूसरी मां है, मतलब सौतेली मां, जो तेरी दूसरी मां है, पहले राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो सुनीति बोली कि जो तेरी सौतेली मां है, वो तेरी सौतेली मां तुझे और मुझे पसंद नहीं करती। तेरे पिता से कह के उन्होंने मुझे घर से निकलवा दिया है। तो वो तो महलों में रहते हैं और हम ऐसे ही खंडहर महलों में रहते, खंडहर स्थान पर। तू बेटा ऐसा कर कि तू पढ़ लिख, अपना काम कर, तू पिता का प्यार ना प्राप्त कर पाएगा। पता नहीं तेरे पिता तुझे पहचानते भी हैं कि नहीं, वर्षों हो गए तुझे देखा नहीं है उन्होंने।
तू बड़ा हो गया है 5 साल का, तेरा रूप रंग भी उन्हें याद है कि नहीं। अब ध्रुव जी को तो पता चल गया कि मेरे पिता यहाँ के राजा हैं, तो बच्चा होता है। ध्रुव जी राजमहल चले गए, मां को लगा यहीं खेल रहा है, गए राजमहल। राज दरबार में राजा उत्तानपाद बैठे थे और राजा के बगल में रानी बैठी थी। अब ध्रुव जी तो बालक थे, चले गए। सभा लगी थी, लोग बैठे थे, पर बच्चा तो बच्चा है, चला गया। और चला गया, सब देखते रह गए। अच्छा, सबको पता था कि ये राजा का ही बेटा है, इनकी बड़ी पत्नी का पुत्र है, तो सबको लगा कि तो राजकुमार है, चला गया, कोई रोका नहीं। और वो 5 साल का बच्चा जाके पिता से बोला, पिताजी मैं आपका बेटा ध्रुव। जाके फुर्र से गोद में बैठ गया, पिता की गोद में बैठ गया। छोटा बच्चा जैसे अपने पिता की गोद में बैठता है अधिकार से कि मेरा बाप है। उत्तानपाद कुछ बोले नहीं, वो बालक बोलता रहा, पिताजी आप मुझे भूले तो नहीं, आप मुझे जानते हैं ना, आप कहिए ना कि आप मेरे पिता हैं, सबको बताइए मेरे पिता हैं। मेरे दोस्त पूछते हैं कि तेरा पिता कौन है, मैं क्या बताऊं। अब बगल में जो बैठी सौतेली मां, उसका तो दिमाग खराब हो रहा था। उसने भरी सभा में छोटे से बालक ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, पिता की गोद से उठाया और नीचे फेंक दिया। जा यहां से, चला जा यहां से, दोबारा मत आना। ध्रुव जी बोले, मां ये मेरे पिता हैं। सुरुचि बोली, बेटा ये तेरे पिता नहीं है, ये देख ये मेरा बेटा है उत्तम, इसके पिता हैं ये, तू उस अभागिन का बेटा है, जा तू मेरी सौत का बेटा है, चला जा यहां से। और तुझे इस गोद में दोबारा बैठना हो तो जा, पहले भगवान की तपस्या कर, और भगवान जब प्रकट हो जाए तो भगवान से कहना कि हे भगवान मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, जब तू मेरे पेट से जन्म लेगा ना मेरा बेटा बनकर, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा, चला जा यहां से। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। अब 5 साल के बेचारे छोटा बालक ध्रुव भरी सभा में अपमान कर दिया, जा जा निकल यहां से। ध्रुव जी अपने पिता की ओर देखते रहे कि चलो मां तो सौतेली है, बाप तो सौतेला नहीं है, चलो मां का तो स्वभाव है कि सौतेली है तो वो यही व्यवहार करेगी, लेकिन बाप तो मेरा है। पर ध्रुव जी अपने पिता की ओर देखते रहे, पिता ने एक शब्द नहीं कहा। चाहते तो उत्तानपाद कह सकते थे कि देवी वो मेरा बेटा है, पर जब पक्ष नहीं लिया 5 साल के बच्चे को का, तो ध्रुव जी रो पड़े। और रोते रोते ध्रुव जी अपनी मां के पास चली गई। मां बाहर आई, क्या हुआ, जोर जोर से रो रहे हैं ध्रुव जी। तभी कुछ लोग आए, ध्रुव जी कुछ बोल ना पाए, मां बार बार पूछे, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। ओ पंचायती मैया, ये अभी आई वही वाली हैं, आते ही प्रपंच चालू, चुपचाप बैठ नहीं सकती मेरी मां। देखो तुम्हारे चक्कर में हमने कथा रोक के तुम्हें बात की ना,
आप लोग समझते ही नहीं। आएंगे 4 लोगों को हिलाएंगे, मैं आ गई, मैं आ गई, देख मैं आ गई। ध्रुव जी रो रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, और तब तक मंत्री लोग, सभा में बहुत लोग थे जो इस दृश्य को देखे थे। सब लोग आए और माँ ने कहा कि भैया क्या हुआ। तब पूरी बात बताई कि ये अपने पिता की गोद में गया, सौतेली सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया और कह दिया कि जा तू तप कर। अब सुनीति ने अपने बेटे को गोद में बिठाया और अपने ध्रुव को समझा रही हैं। सुरुचि सुनीति बोली, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में, यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। क्या कहा सुनीति ने कि बेटा तेरी सौतेली माँ ने गलत क्या कहा। यही तो कहा कि तू अभागिन का बेटा है। बेटा मैं अभागिन हूं, भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तो ऐसा कर, तेरी माँ ने क्या कहा कि तू तप कर, तो ऐसा कर तू जा और जा करके तप कर। तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, और तेरी माँ ने क्या कह दिया कि तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। तो बेटा मैं बताऊं, पिता से भी बड़ा परम पिता होता है। यदि तूने परम पिता की गोद प्राप्त कर ली तो फिर तुझे किसी की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू जा तप कर बेटा। अब ध्रुव जी बोले, माँ ये परम पिता क्या होता है? 5 साल की तो है माँ, ये परम पिता कौन है? तब सुनीति ने कहा, बेटा ये भगवान है, जा तू भगवान की गोद में बैठ। ध्रुव जी बोले, माँ ये भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, कहाँ है उनकी गोद? परंतु माँ वो तो मेरे पिता है ना, तो मुझे तो पिता की गोद में बैठना है। तब माँ ने कहा कि बेटा तेरे असली पिता भगवान है। सुन, तेरे असली पिता कौन है? भगवान है। देख ये संसार कौन बना रहा है बेटा? ये सृष्टि कौन रच रहा है? हमें किसने बनाया? तुझे किसने बनाया? मूल में सबके पिता कौन है बेटा? सबके पिता कौन? कहने को ये आपके पिता हैं, पर यथार्थ में आपके पिता भगवान ही हैं। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता। आप कौन हैं हमारे? हे प्रभु आप हमारे माता हैं, आप ही पिता। अच्छा एक बात बताओ मैया, आपके इस धरती पर कितनी बार जन्म हुए जरा मुझे बताओ। आप लोग इस धरती पर कितनी बार, आपकी यात्रा कब स्टार्ट हुई, कब आए? करोड़ों जन्मों से हम इस यात्रा में हैं। मेरा करोड़ों बार धरती पे जन्म हो चुका, करोड़ों बार मैं जन्म लेकर के मर चुका। आप लोग भी इस धरती पे करोड़ों बार आए गए, जन्म लिया
फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर यही चल रहा है, जन्म मृत्यु जन्म। कभी कुत्ता बनकर, कभी बिल्ली बनकर, कभी कॉकरोच बनके, कभी नाली का कीड़ा बनके, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। चलती चक्की चलती रही और दाना पिसता रहा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। जन्म मृत्यु का पहिया ऐसा चला, सब पिस रहे हैं, हाँ या ना। पर उस चक्की में एक बीच में कील होती है, यदि दाना कील के पास चला गया तो कितनी भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, बाल न बांका होए। बस आपके करोड़ों बार जन्म हुए, करोड़ों बार आप मरे, लेकिन याद रखिएगा कि जिस योनि में, जिस जन्म में भगवान की शरणागति, भगवान की शरण में चले गए, तो जन्म और मृत्यु से छुटकारा तब मिलेगा जब भगवान की शरण में चले जाओगे। एक कील के पास दाना चला गया तो पिसेगा नहीं, जो एक हरि की शरण में चला गया वो 84 में पिसेंगे नहीं। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों ने 84 लाख योनियां पार की हैं, और ये करोड़ों बार जन्म मृत्यु का चक्र आपके जीवन में, मेरे जीवन में चला। अब मौका मिला है, अब कल्याण करने के हम बिल्कुल मोक्ष के कदम पास हैं, एक कदम की दूरी है। अब भी इस शरीर को पाकर, सत्संग को पाकर, वृंदावन पाकर, भागवत पाकर भी अब कल्याण नहीं किए तो जन्म मृत्यु चलता रहेगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा मैया एक बात बताओ, ये बात सही है कि गलत है कि आप लोग करोड़ों बार आए और मर चुके? ये सही है कि गलत है? हाँ कि ना? अच्छा ये बताओ, जब करोड़ों बार आप आए तो आपके करोड़ों पिता हो गए कि नहीं? क्योंकि हर जन्म में कोई पिता और हर जन्म में कोई माँ। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके करोड़ों जन्म हो गए तो करोड़ों बार आपके पिता बदल गए, करोड़ों बार माँ बदल गई, करोड़ों बार पति बदल गए, करोड़ों बार पत्नी बदल गई, करोड़ों बार स्थान बदल गए। हाँ या ना? जन्म स्थान सब करोड़ों बार बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली एक भी बार। कौन? संसार के पिता बदलते रहे। हाँ या ना? लेकिन यथार्थ में जो वास्तविक आपका पिता है, पहला पिता, सच बताओ आप किस पिता से प्रकट हुए? ये जो आपका पिता है, जो आपके पिताजी हैं, ये आपके पिता आपके आत्मा के पिता हैं कि शरीर के पिता हैं? ये किसके पिता हैं? ये आत्मा के पिता नहीं है। लेकिन सच बताओ, आपके अंदर जो आत्मा है वो आपके पिता का अंश है कि ईश्वर का अंश है? आत्मा वही जायते पुत्रः कहते तो हैं, लेकिन एक बात बताएं, जो आत्मा है वह किसका अंश है? ईश्वर का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। किसका अंश है? तो सच बताओ, आपके एक पिता तो ये हो गए जिन्होंने आपको पाला पोसा, लेकिन एक पिता भगवान है। तो ज्यादा अधिकार किस पिता का है आप पर? इस पिता पर कि उस पिता पर? किस पिता का ज्यादा अधिकार है आप पर? ये वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता, तू मेरा बेटा है,
तू मेरी बेटी है, चल यहां वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता है, लेकिन वास्तविक में अधिकार इस पिता का है ही नहीं, उस पिता का अधिकार ज्यादा है। इसलिए वो वाला पिता जब बुला लेता है आपको जाना पड़ता है, और ये वाला पिता रोता रह जाता है। बोलो हाँ, ये वाला पिता रोता रह जाता है, और वो वाला पिता जब बुलाता है तो आपको, जब उस पिता ने भेजा तो आ गए, उस पिता ने बुलाया तो चले गए। ये पिता कुछ नहीं कर सकता जब आप जाओगे तो। सही है कि गलत है? इसलिए इस पिता से उस पिता का अधिकार ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस पिता ने, ये पिता निमित्त बना, पर वास्तविक में आपके शरीर का, जीवन का निर्माण किसने किया है? इस पिता ने कि उस पिता ने? हाँ? किसने? इसने, उसने। आपकी आंख इस पिता ने बनाई कि उस पिता ने? कान इस पिता ने बनाए कि उस पिता ने? तो फिर आप किसकी संतान कहलाए? हाँ, यहां वाला तो झूठ ही कहता है कि ये मेरा है। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने पिता हैं यहां पर? अर्थात जिनका बच्चा है वो हाथ उठा सकते हैं कि पिता आप बन चुके हैं। हैं आपके पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, कुछ भी? तो सच बताओ, ये बेटा आपका है? टोपी वाले भैया, ये बेटा आपका है? आपका नहीं है। सच्चाई यही है, लोग यही कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, पर आप कहते हो, ये बात व्यवहार में कही जाती है कि ये मेरा बेटा। कहना भी पड़ेगा, आधार कार्ड में यही लिखा है, नहीं लिखा पिता का नाम? तो आधार कार्ड के हिसाब से तो ये अपना बेटा है, पर यथार्थ में ये अपना बेटा, ये संपत्ति परमात्मा की। इसलिए आधार कार्ड में तो कहो कि भाई साहब ये बेटा है, पर वास्तविक में ये जानो कि ये मेरा